वेलकम टू मैथ्सरा 2.0। स्टार्ट करते हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स शिक्षण। तो इसके कुछ क्वेश्चंस चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग किस में विद्यार्थी की सहायता नहीं करता? ए ऑप्शन, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने। बी, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने। सी, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। डी, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने। तो अबेकस में आप केवल पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और गणना कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख नहीं सकते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्न क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ए, कथन दिए गए हैं 4 और इनमें से ऑप्शन आपको देखना होगा। तो पहला कथन है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। और बी, आधे का चिन्ह लिखता है। सी कथन है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। और डी, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो ए, यहाँ पे CADB, तो इसमें आपको योजनाओं को क्रम से बनाना है। तो यहाँ पे कब क्या क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन होगा। पहले आप बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करते हैं, फिर आप चित्र दिखाएंगे जिसमें आधा प्रदर्शित हुआ होगा, और फिर आप कहानी के और शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेंगे, और फिर लास्ट में आप आधे का चिन्ह लिखेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, पैटर्न की सहायता करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ए ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। बी, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करता है। और सी, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं, सॉरी यहाँ पे लिखा है संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। और डी, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में सहायता करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। और बी है, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। और सी है, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। और डी है, गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो NCF 2005 के अनुसार यहाँ पे गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। और बाकी तो सही है, क्योंकि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाएंगे और गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराएंगे, और बी जो है, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोच प्रक्रिया को अगर हम गणितीय रूप देंगे तो ये गलत है, तो ये चीज़ नहीं सिखाता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। बी, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। और सी, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। और डी, गणित की कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो इस क्वेश्चन का मित्रों क्या आंसर हो सकता है? सही आंसर आप बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए,
गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए होगा। तो नेक्स्ट है, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेलियों का प्रयोग करता है। मैं दहाइयों और इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है ए. आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, बी. योगात्मक आंकलन करना, और सी. विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पनाओं से परिचित कराना। ऑप्शन डी है कक्षा में कुछ मजा करना और एकरसता को तोड़ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, आधार 10 और स्थानीय मान के संकल्पना को दृढ़ करना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट है, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ए ऑप्शन, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, बी. सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, सी. गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही, और डी. सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, योग और व्याकरण पर अगर हम आधारित कुछ सवालों को हल कर रहे हैं तो विद्यार्थियों की दक्षता का जो आकलन है वो इस तरीके से होगा। सवाल का बोधन करेंगे, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान करेंगे और उनकी समस्या को समझेंगे और उसको समाधान करने का सोचेंगे और उसकी प्रस्तुतिकरण कि उनको कैसे प्रस्तुत किया जाए कि उनको ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। ए ऑप्शन है हमारा, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, बी. विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, और सी. समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, और डी. समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो अगर प्राथमिक स्तर पर गणित की अगर पहेलियाँ आप बता रहे हैं तो वहाँ पे समस्या को सुलझाने का जो कौशल होगा वो आप प्रोत्साहित करने में उनको ज़्यादा मदद करेंगे। तो इस तरीके से समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में ये जो ऑप्शन है आपका डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए. संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, और बी. संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, सी. संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। श्रेणी ना होकर यहाँ पे सरल बद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और डी जो है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो श्रेणी ना होकर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आप सरल कर लीजिएगा, और संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। तो देखिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अगर आप गणित की पाठ्य पुस्तक पर अगर आप सबसे ज़्यादा विशेषता दे रहे हैं तो यही होगा। तो इस ऑप्शन हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ए. मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन,
और बी है मानसिक चित्रण विश्लेषण अनौपचारिक निगमन औपचारिक निगमन, और सी है औपचारिक निगमन अनौपचारिक निगमन फिर मानसिक चित्रण फिर विश्लेषण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मानसिक चित्रण विश्लेषण और औपचारिक निगमन और फिर अनौपचारिक निगमन। तो यहाँ पे आपको सीरियल में इनको लगाना है। तो अगर आप ज्यामितीय समझ को कर रहे हैं, मतलब ज्यामितीय समझ को विकसित कर रहे हैं, जैसे ट्रायंगल बनाना हुआ या कोई भी चीज़ या चतुर्भुज बनाना हुआ, तो इसमें क्या है कि आप कौन सी चीज़ों के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे किस तरीके का क्या करेंगे। तो 4 ऑप्शन है आपका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पहले आप मानसिक चित्रण देखेंगे, यानी आप मानसिक रूप से सोचेंगे, फिर इसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे, फिर इसके बाद औपचारिक और फिर अनौपचारिक। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो ए है संख्या के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, और बी है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सी है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, और डी बच्चों में संख्या ज्ञान विकास विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सही कथन आपको ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है डी, क्योंकि बच्चों में संख्या का ज्ञान पहले विकसित होगा, फिर उसके बाद ही शून्य का परिचय देंगे। जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 1 और 2 के गणितीय शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन है आपका अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। बी कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। और सी गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। और डी कक्षा 1 और 2 में गणित में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए या गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि आप कक्षा 1 और 2 के गणितीय शिक्षण और अधिगम के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा कला इत्यादि आदि से समाकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, वो बिल्कुल सही है, राइट है। नेक्स्ट है, उत्क्रमित चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। तो ए एल्गोरिदम की ज्ञान की, बी संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, सी कुछ सीमा का संज्ञानात्मक प्रयासों ज्ञान की, और डी तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्क्रमित चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की अगर मांग कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयासों ज्ञान की, ये जो है ना संज्ञानात्मक ज्ञान वाला, ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि को शिक्षा का उद्देश्य है। आदि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि अगर आप शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए अगर कहेगी, तो भुजाओं का प्रयोग और कोणों का प्रयोग और विकर्णों का प्रयोग अगर ऐसा होता है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ए ऑप्शन विभिन्न
परिप्रेक्ष्य चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना ये गलत होता है, और परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज के सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना ये बिल्कुल गलत है, और विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए, यानी विभिन्न परिप्रेक्ष्य चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये बिल्कुल सही है। परिप्रेक्ष्य मतलब सारी चीज़ें समझने में। तो यहाँ पे इस तरीके का इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ए होगा। तो नेक्स्ट है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वह कई आकृतियों को खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। इस केस में वेन हिले एक साइंटिस्ट हैं के विचार के अनुसार विद्यार्थी हैं क्या? तो यहाँ पर उनके अनुसार विद्यार्थी कैसे होंगे? तो ए है विश्लेषणात्मक स्तर पर है, बी अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, सी निगमन स्तर पर है और डी चाक्षुषीकरण स्तर पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन, क्योंकि विश्लेषणात्मक स्तर पर है, क्योंकि विश्लेषण करके ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अब आप बताइए इस वीडियो कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो नमस्कार, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।